कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस वक्त पे कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं, क्या उसी वक्त पे हर वक्त उनके साथ फोटो फ्रेम में दिखने वाले केसी वेणुगोपाल लगातार कांग्रेस का बेड़ा गर्क कराने पे लगे हैं, उतारू हैं? 2021 में केसी वेणुगोपाल के लिए राहुल गांधी को किसने चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि केसी वेणुगोपाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, और फिर आज की तारीख में किसी और ने भी सच बोला तो कैसे उसे भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2021 में जिसने चिट्ठी लिखी थी उसे आनन फानन में कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या कांग्रेस में आज की तारीख में सच बोलने वाले लोग, कड़वा सच बोलने वाले लोग, केसी वेणुगोपाल को एक्सपोज करने वाले लोगों का कोई भविष्य नहीं बचा है? हरियाणा को लेकर हमने बात करी थी बीते दिनों। आज बात एक ऐसे राज्य की करेंगे जिस राज्य से राहुल गांधी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक ऐसा राज्य जिसने राहुल गांधी का साथ उनके बुरे दिनों में दिया था। आज की तारीख में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें हैं? जवाब है 3 राज्यों में, और उनमें से भी 2 राज्य आते हैं दक्षिण भारत से, और यह मामला भी दक्षिण भारत का है। वही दक्षिण भारत जिसको यदि माइनस कर दिया जाए कांग्रेस से तो फिर यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी आज एलओपी भी नहीं बन पाते। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, मामला बहुत बड़ा है, उस तरफ चलेंगे। 2021 में क्या हुआ था वो भी बताएंगे। उस चिट्ठी का भी जिक्र होगा जो चिट्ठी लिखी तो राहुल गांधी को गई, लेकिन राहुल गांधी तक पहुंचने से पहले वो केसी वेणुगोपाल के हाथ लग गई और फिर उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है। 2.5 साल तक हमने मेहनत करी, एक चैनल बनाया, मुद्दा पे एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस जोड़ा था, लेकिन वो चैनल 2 महीने पहले हमसे छीन लिया गया। हमने नई शुरुआत करी और बीते 4 दिनों से खास तौर पर हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत हमें मिलने लगी है, हमें अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली बार आए हैं इस चैनल पर पुराने वाले चैनल के बाद, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब वो चैनल चल रहा था उस समय से ही हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके थे, और उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी थी, आज भी नहीं हारे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है, आज की तारीख में एक तरफ जहां हमारा पुराना चैनल हमारे पास नहीं है, दूसरी तरफ मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, हमें छोटी छोटी आर्थिक मदद की जरूरत है। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद इन मुश्किल हालातों में जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बना रहे, हम लगातार सत्ता से भी सवाल करते रहें और अपोजिशन को भी उसकी खामियां गिनाते रहें, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत पे चलते रहें। अब सीधे खबर की तरफ चलते हैं, और खबर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देख लीजिए। पालोदे रवि, यह कोई छोटा नाम नहीं है। दरअसल ये वो नाम है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता था। केरल की विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं पालोदे रवि, विधायक रहे हैं, शशि थरूर के साथ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल के भी साथ रहे हैं, एके एंटोनी के भी साथ रहे हैं। लेकिन आज पालोदे रवि ने एक बड़ी गलती कर दी, और गलती क्या करी? अपने दिल की बात अपने किसी साथी को बता दी और कांग्रेस की खामियां गिना दी। बता दिया कि केसी वेणुगोपाल के रहते केरल में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ इन तमाम खामियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसे बहाएगी, और केरल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं जिससे राहुल गांधी को बड़ी उम्मीदें हैं, उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मृत प्राय हो जाएगी, बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर था बातों में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मार्क्सवादी सरकार है यानी कि पिनरई विजयन की, वो रिपीट हो जाएगी। अब कांग्रेस की उन्होंने खामियां गिनाई, लेकिन बदले में उनको इस्तीफा देना पड़ा। और पालोदे रवि कोई पहले शिकार नहीं हुए हैं सच बोलने के। ये स्लीपर सेल की बात, ये केसी वेणुगोपाल पर आरोप प्रत्यारोप, ये सब हालिया दिनों की बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको 2021 की एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है, पीएस पासनाथ।
PS पासनाथ केरल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इन्हें पार्टी से जानते हैं क्यों निकाल दिया गया, क्यों एक्सपेल कर दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक गलती कर दी थी, और गलती यह कि इन्होंने केसी वेणुगोपाल के बारे में राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी। 2021 में जब केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो PS पासनाथ ने एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को और कहा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। उस वक्त पे भी राहुल गांधी अंदर की बैठकों में, क्लोज डोर मीटिंग्स में इस मुद्दे को उठाया करते थे कि हमारे यहां कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त भी राहुल को यह समझ में आता था, लेकिन सवाल यह है कि अगर तब से लेकर अब तक समझ में आ रहा है कि हमारे यहां के कुछ लोग काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनका ऑपरेशन, उनकी सर्जरी होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? यह सबसे बड़ी समस्या है। अब जरा हरियाणा की तरफ भी चलेंगे, थोड़ी बहुत बात हरियाणा की भी आज करेंगे हम, लेकिन पहले जरा हम समझ लेते हैं केरल में क्या चल रहा है। PS पासनाथ ने उस समय चिट्ठी लिखते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाए थे केसी वेणुगोपाल पर और कहा था कि केसी वेणुगोपाल जैसे लोग जो जनरल सेक्रेटरी के पद पे हैं, इनको जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस के तीसरे नंबर की पोजीशन ये होल्ड कर रहे हैं, इनको हटाइए इस पद से, क्योंकि जब तक ये इस पद पे रहेंगे कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। उन्होंने सीधे तौर पे अपनी चिट्ठी में लिखा, राहुल गांधी को लिखा कि जनाब ये जो केसी वेणुगोपाल है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। केरल में जो चुनाव हम हारे हैं ना, इसके पीछे केसी वेणुगोपाल हैं। सारी सच्चाई लिखती, चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल के हाथों में चिट्ठी पहुंचे उससे पहले केसी वेणुगोपाल के हाथ में वो चिट्ठी पड़ गई और फिर आनन फानन में एक फैसला आ गया और PS पासनाथ को सीधे तौर पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिर्फ पद से नहीं हटाया गया, पार्टी से बाहर एक्सपेल कर दिया गया कि जाओ, गोपाल जी के बारे में बोले हो तुम, पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ। PS पासनाथ पार्टी से निकले, काफी दिनों तक बिना किसी दल के रहे। उसके बाद उन्होंने वहां पे जो सरकार है, पिनरे विजयन, CPIM, उस पार्टी का दामन थाम लिया। खैर, वो राजनीति है। अब आज की तारीख में पालोदे रवि अगर किसी से बात कर रहे थे फोन पे और फोन पे बात करते समय उनका दर्द छलक गया, क्योंकि वो कांग्रेस से प्यार करते हैं, उनको कांग्रेस की स्थिति समझ में आती है, उनको ये समझ में आता है कि दरअसल यदि कार्यकर्ता नहीं है, यदि कांग्रेस मेहनत नहीं करेगी, यदि कांग्रेस के लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर हमें बुरी तरीके से हार का सामना एक बार फिर करना पड़ेगा 2026 में। तो फिर भला पालोदे रवि ने क्या गलती कर दी, क्या गलत कह दिया? जो कहा सही कहा, सच बताया, कड़वा सच बताया। एक दोहा मुझे याद आता है, निंदक नियरे राय राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। भाई ऐसे लोगों की तो जरूरत होनी चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन पालोदे रवि का इस्तीफा ले लिया गया और दूसरे जो शख्स थे जिससे बात कर रहे थे पालोदे रवि, ए जलील को भी बाहर कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। और ये सब कुछ जो हुआ, इसके पीछे कौन है, वो कौन सी ताकतें हैं? तो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसको सूचित किया? जवाब है केसी वेणुगोपाल को। अब यहां पे जरा ठहरिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों होता है, और फिर उस सवाल की तरफ चलिए जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि केरल की कितने राज्यों में सरकार है। जवाब है 3 राज्यों में, जिनमें से 2 राज्य आते हैं दक्षिण भारत से, तेलंगाना और कर्नाटका, और केरल से है राहुल गांधी को बहुत सारी उम्मीदें। केरल में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अमेठी में जब राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, जब उत्तर प्रदेश ने साथ छोड़ दिया था, तो ये केरल ही था, वो वायनाड की सीट ही थी जहां से राहुल गांधी दोबारा सांसद बन पाए थे कम से कम, नहीं तो वो सांसद नहीं रहते अगर सिर्फ अमेठी से लड़े होते उस पार। लेकिन उस केरल में यदि स्लीपर सेल, उस केरल में यदि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स, और उस केरल में यदि केसी वेणुगोपाल इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके की तानाशाही चल रही है, तो फिर इसे क्या ही नाम दीजिएगा, इसे क्या ही कहिएगा। मैं बीते दिनों हरियाणा गया था, काफी लोगों से मिला वहां पर, और हरियाणा जब गया, जब वहां पर लोगों से मिला, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं,
जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपने सारे संसाधन झोंक रखे हैं, उन तमाम लोगों को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ गोपाल जी की महिमा चल रही है। उन तमाम लोगों को एक तरीके से किनारे बिठा दिया गया है और गोपाल जी जो कह रहे हैं वही चल रहा है। गोपाल जी का हाथ जिसके सर पर पड़ जाए बस उसी की बल्ले बल्ले है, बाकी सब खत्म है, खत्म। राहुल गांधी का वो डायलॉग है ना, टाटा गुड बाय खत्म, उसी तरीके से खत्म। अब यहां पर समझने की जरूरत राहुल गांधी को है। 2021 में लिखी गई चिट्ठी पीएस पासनाथ की अगर उसको ही नजीर बनाई गई होती तो आज की तारीख में कांग्रेस का कुछ तो भला हुआ होता। लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में इतना पानी बह गया, बार बार कांग्रेस चुनाव हारती रही, लेकिन अब तक ढाक के तीन बात। राहुल एक्शन ले रहे हैं, कई लोगों पे एक्शन लिया गया है, ये सब ठीक है, ये सब दिखाई देता है, लेकिन जब तक बड़े पेड़ नहीं काटे जाएंगे तब तक नए पौधे पनप नहीं पाएंगे। वो नए पौधे जो कांग्रेस की असली ताकत है। दोस्तों, ये खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, हमने पहुंचाई। चलते चलते फिर वही अपील है। 2.5 साल बाद जब चैनल छिन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। 2 महीने बाद फिर से हिम्मत जुटाकर हमने इस नए चैनल की शुरुआत करी और आप तक ये चैनल पहुंच भी रहा है, आपका प्यार मिल भी रहा है। सब्सक्राइब भी करें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी आर्थिक मदद मुद्दा की इस आर्थिक हाल संकट के काल में जरूर कीजिएगा। जिस वक्त पे मेन बैंक अकाउंट फ्रिज है, पुराना चैनल नहीं है, मुद्दा एक संस्थान है और इसे चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। लिहाजा फिलवक्त उम्मीद आपसे है, अगले 3 महीने तक उम्मीद आपसे ही रहेगी, जब तक कि मुद्दा का बेस फिर से उतना बड़ा ना हो जाए जितना पहले था और मुद्दा एक बार फिर से सेल्फ सस्टेन ना करने लगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।